गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम पीजी महिला महाविद्यालय भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रही हैं एमए फाइनल की और इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक था लास्टली वो था तापमान से संबंधित। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, वायुदाब। एयर प्रेशर। देखिए, वायुदाब के बारे में हमने पीछे भी कई बार पढ़ा है, यूजी के अंतर्गत भी पढ़ा है, +1 +2 में भी पढ़ा होगा, इससे पहले वाली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। तो अब जो वायुदाब हम पढ़ेंगे इसमें कंसेप्ट थोड़ी सी ज़्यादा वाइड हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले वायुदाब को समझते हैं। वायुदाब होता क्या है? धरातल या सागर तल, किसी क्षेत्र की भी बात कर सकते हैं। धरातल की बात करो या सागर तल की बात, पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर। अब देखिए, धरातल या सागर तल, इसके ऊपर प्रति इकाई क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये प्रति इकाई क्या होती है? एक वर्ग सेंटीमीटर, या तो हम ये कह सकते हैं एक वर्ग इंच, ये भी कह सकते हैं। कोई भी इकाई हो सकती है, सेंटीमीटर की इकाई हो सकती है, इंच की इकाई हो सकती है, ज़्यादा बड़ी इकाई ले सकते हो आप, मीटर की, किलोमीटर की, लेकिन सबसे उपयुक्त हम मानकर देखेंगे कौन सी है। ये दो इकाइयों का हम अध्ययन करेंगे। देखिए, एक वर्ग सेंटीमीटर का अर्थ क्या होता है? एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर यहां, एक सेंटीमीटर। अब देखिए, चारों भुजाएं एक एक सेंटीमीटर की है, तो इस क्षेत्र को कैसे लिखेंगे? इस क्षेत्र को लिखेंगे एक वर्ग एक वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? एक वर्ग सेंटीमीटर। या इंच की बात करते हैं तो एक वर्ग इंच, कोई सा भी हो सकता है। तो देखिए, सागर तल या धरातल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की समस्त परतों का पड़ने वाला भार। अब देखिए, धरातल या सागर तल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, यहां तक हमने देख लिया। वायुमंडल की समस्त परतों का पड़ने वाला जो भार होता है, ऊपर क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल, ये समस्त परतें हैं। इन परतों का दबाव इन सागर तल पर और धरातल पर पड़ता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर। क्या कहलाता है? वायुदाब कहलाता है। ठीक है, ये वायुदाब कहलाता है। अब देखिए, वायुदाब को मापने की इकाई क्या होती है, ये चीज हम देखेंगे। किसमें मापा जाता है?
वायु दाब को मापने की इकाई होती है मिलीबार। क्या होती है? मिलीबार। एमबी होती है। ठीक, एमबी में मापेंगे। जैसे 980 एमबी, 1020 एमबी, 1010 एमबी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? एमबी का मिलीबार अर्थ हुआ। तो इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ये वायुदाब है। क्या है? वायुदाब है। इसको मापने की क्या है? एक इकाई है। अब देखिए, 1 मिलीबार बराबर क्या होता है? अगर 1 मिलीबार किसी क्षेत्र का वायुदाब है तो वो क्या है? क्या चीज स्पष्ट करेंगे? इसमें क्या होता है? 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार अगर होता है तो वो हम किससे संबोधित करेंगे? 1 एमबी से संबोधित करेंगे। किससे संबोधित करेंगे? 1 एमबी से। 1 एमबी का मतलब हो गया 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार। ठीक है। अब देखिए, एक सामान्य दाब प्राप्त होता है हमें औसत वायुदाब जिसको बोलते हैं। पूरी पृथ्वी की बात करते हैं तो औसत वायुदाब सागर तल पर प्राप्त होता है। तो देखेंगे सागर तल के ऊपर वायुदाब का वायुदाब का मापन, ये देखेंगे। अब देखिए, सागर तल पर औसत वायुदाब की बात करते हैं, पूरी पृथ्वी की बात करते हैं। तो पूरी पृथ्वी का जो औसत वायुदाब है वो कितना है? 1013.25 एमबी। अब एमबी का क्या मतलब हो गया? मिलीबार हो गया। ठीक है। अब इसको इंच में भी माप सकते हैं। किस में माप सकते हैं? इंच में भी माप सकते हैं। 29.92 इंच। देखिए, सारी की सारी इकाइयां इक्वल है, लेकिन इनकी जो इकाई है वो इकाई यहां पर चेंज कर रहा हूं मैं। मापनी तो सारी सही है, लेकिन जो इकाई है, मापने की इकाई है, वो क्या है? अलग है। इनकी जो माप है वो माप बिल्कुल सही है। अगर इंच में मापोगे, इसी क्षेत्र को इंच में निकालोगे तो कितना आएगा? 29.92 आएगा। ठीक है। अब वहीं इसको सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। कितना आ गया? 76 सेंटीमीटर आ गया। वहीं इसको ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर में निकालते हैं। 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर में 1034 ग्राम वायुदाब स्पष्ट हो रहा है। फिर पौंड के आधार पर वर्ग इंच में मापेंगे। 14.7 पौंड प्रति वर्ग इंच। अब ये जो इकाइयां हैं, ये जो माप हैं, ये माप सारी क्या है? इक्वल है। लेकिन इनकी जो इकाइयां जो है वो इकाइयां क्या हो रही है? यहां पर चेंज हो रही है। इकाइयां चेंज होने के कारण इनका जो मान है वो मान भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। लेकिन है सारे के सारे क्या? इक्वल माप हैं। क्या है? इक्वल माप है। अलग अलग तरीके से मापते हैं तो अलग अलग मान प्रतीत होता है। ये चीज हमने स्पष्ट की है। तो याद रखना, इसमें से ये जो ऊपरी है 1013.25 MB, ये कन्फर्म याद होना चाहिए। इसके साथ साथ में ये भी याद होना चाहिए, लेकिन ये आवश्यक तथ्य है। ऊपर वाला तथ्य जो है वो कैसा है? आवश्यक है। ये हमेशा आपको याद
होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वायुदाब की खोज किसने की थी। वायुदाब की खोज से संबंधित देखते हैं। वायुदाब की जो खोज है, एक व्यक्ति का नाम आता है ग्यूरिक ने की। किसने की? ग्यूरिक ने। कब की? 1651 में ग्यूरिक ने वायुदाब की खोज की थी। ठीक है, अब वायुदाब को मापने की इकाई तो हमें स्पष्ट हो गई कि उसको मिलीबार में मापा जाता है, लेकिन किस उपकरण के माध्यम से मापा जाता है या किस यंत्र के माध्यम से मापा जाता है, तो देखिए वायुदाब को मापने का जो यंत्र होता है, उस यंत्र को या वायुदाब का मापन किससे किया जाता है? किससे किया जाता है? बैरोमीटर से किया जाता है। जैसे थर्मामीटर किसके उपयोग के लिए है? तापमान को मापने के लिए। वैसे ही बैरोमीटर किसके लिए है? वायुदाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये जो बैरोमीटर बना है, ये किसके द्वारा खोजा गया? बैरोमीटर की खोज किसने की? बैरोमीटर की खोज, बैरोमीटर की खोज की थी टेरी सेली ने। किसने की? टेरी सेली ने की थी। कब की? 1643 में टेरासेली ने की थी। लेकिन ये उस समय क्या था? ये इसके अकॉर्डिंग नहीं था। बाद में इसके अंतर्गत इस उपकरण में संशोधन हुआ और वर्तमान में हम जो उपयोग में ले रहे हैं वो बैरोमीटर हैं, एनोरॉइड बैरोमीटर जिसको बोलते हैं। ठीक, तो ये हमने कुछ सामान्य तथ्य देखे हैं वायुदाब से संबंधित। अब हम देखेंगे वायुदाब को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं, उन कारकों की बात हमें करेंगे। चलिए हम बात करते हैं वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए बहुत सारे कारक वायुदाब को प्रभावित करते हैं, जिनमें से क्या हैं? प्रमुख रूप से तापमान है। ठीक है, तापमान की बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे ऊंचाई भी प्रभावित करती है, जलवाष्प भी प्रभावित करता है, पृथ्वी का घूर्णन भी प्रभावित करता है, गुरुत्वाकर्षण भी वायुदाब को प्रभावित करता है और घनत्व भी वायुदाब को प्रभावित करता है। प्रमुख रूप से दो तथ्य प्रभावित करते हैं, ये भी प्रभावित करते हैं वायुदाब को। इनको गौण कैटेगरी में हम रखेंगे। ठीक है, प्रभावित सभी से होता है। सभी कारक क्या हैं? मुख्य हैं। सभी कारक क्या हैं? मुख्य कारक है। लेकिन इनमें से हम दो का तथ्य हम स्पष्ट करेंगे।
चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले तापमान है, वो तापमान किस प्रकार प्रभावित करता है वायुदाब। ए प्रदेश बी प्रदेश, ठीक है। ए प्रदेश कैसा है, गर्म प्रदेश, कैसा है, गर्म प्रदेश। बी प्रदेश ठंडा प्रदेश है। हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे कि तापमान किस प्रकार वायुदाब को प्रभावित करता है। गर्म प्रदेश है, ये ठंडा प्रदेश। ताप कैसा रहेगा, अधिक रहेगा गर्म प्रदेश में। यहां ताप कैसा रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। ताप अधिक रहेगा, वायु कैसे रहेगी, गर्म वायु रहेगी। कैसे रहेगी, गर्म वायु रहेगी। ताप कम रहेगा, वायु कैसे रहेगी, ठंडी वायु रहेगी। कैसी, ठंडी वायु, ठीक है। गर्म वायु है तो इसका जो गुण है वो कैसा रहेगा, ये वायु हल्की होती है। क्या होती है, हल्की वायु होती है। और ये वायु क्या होती है, भारी वायु होती है। हल्की वायु का कार्य क्या रहेगा, ऊपर उठने की कोशिश करेगी। और ये भारी वायु है, ये क्या करेगी, नीचे बैठने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब ये तो क्या हो जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी। तो धरातल पर जो दाब है वायु का वो क्या है, कम लगेगा या बिल्कुल निम्न लगेगा। और ये जब नीचे बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी तो वायु का जो दाब है वो क्या लगेगा, अधिक लगेगा, या हम कह सकते हैं उच्च लगेगा, ठीक है। तो देखिए ताप अधिक है, हाई टेम्परेचर है, HT है ना, क्या है, HT। तो दाब कैसा आ गया, कम आ गया, निम्न आ गया। तो निम्न वायु दाब, या इसको बोलते हैं लो प्रेशर, LP। क्या बोलते हैं, हम इसको सामान्य भाषा में लिख लेते हैं LP, ठीक है जी। चलिए यहां आइए, तापमान कैसा है, लो है, लो टेम्परेचर है, या इसको बोल देते हैं हम LT बोल देते हैं एक, ठीक है। यहां वायुदाब उच्च है, ये उच्च वायुदाब, ठीक है। हाई प्रेशर, इसको बोल देते हैं HP, हाई प्रेशर। देखिए कंसेप्ट क्या निकल कर आई है कि अगर HT होगा तो वहां पर वायुदाब कैसा होगा, LP होगा, है ना, लो प्रेशर होगा। अगर लो टेम्परेचर होगा, तापमान कम है, तो वहां पर दाब कैसा रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। ये संबंध स्पष्ट हुआ है हमें तापमान से। किससे स्पष्ट हुआ है, तापमान से। तो तापमान से किस प्रकार का रिलेशन स्पष्ट हुआ है, तापमान ज्यादा है, वायुदाब कम है। वायुदाब
ज्यादा है तो तापमान कम है। ठीक है, ये एक उल्टा रिलेशन स्पष्ट हुआ है। तो क्या होगा, तापमान और वायु दाब में हमेशा किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो ये तापमान प्रभावित करता है या नहीं करता है? बिल्कुल करता है। ये जस्ट इसके विपरीत स्पष्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे ऊंचाई के बारे में। तो ये अध्ययन करेंगे ऊंचाई के बारे में नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।